प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जैसे कि हमारी चर्चा हो रही है, बातचीत यहाँ पर चल रहे है योग और दुर्योग के बारे में। तो यहाँ योग के बारे में किस प्रकार के योग हमारी कुंडली में, एक कुंडली में कई योग आपको मिल जाएंगे, 4-5 राजयोग मिल जाएंगे तो 3-4 दुर्योग मिल जाएंगे। तो ये सब एक सिक्के के जिस प्रकार दो पहलू हैं, उसी प्रकार से अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब कुंडलियों में मौजूद होती हैं। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारी कुंडली में जो है एक योग है जिसका नाम है आपका भगवती योग। भगवती योग, अगर यह योग आपकी कुंडली में है तो आप समझिए कि आप प्रसिद्ध तो होंगे ही, आप धार्मिक भी होंगे, आप व्यापार भी अच्छा कर सकते हैं और न्यायप्रिय होंगे, यानी कि और धन वैभव ये सारी चीज़ें जो आज के भौतिक जीवन की चीज़ें हैं, भौतिक जीवन की चीज़ें हैं, ये आप आसानी से प्राप्त कर लोगे। धीरे धीरे उस चीज़ पे करते करते आप हर एक चीज़ प्राप्त कर लोगे। तो बात करेंगे कि आज ये भगवती योग बनता किस प्रकार से है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। आपका लग्न कोई भी हो सकता है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि आपका लग्न यहाँ पर लग रहा आपका ये प्रथम भाव, यानी कि लग्न आपका कोई भी हो सकता है, 1 से लेकर और आपकी मतलब मेष राशि से लेके और मीन राशि तक लग्न आपका कोई भी हो, ये होना चाहिए। इसमें करना क्या है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं, इसको देख लेते हैं कि तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है। इसमें चलिए मैं एक लग्न ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ ले लेता हूँ कर्क लग्न। अब यहाँ कर्क लग्न होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपकी 12 नंबर, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर जो है आपको क्या देखना है, इस स्थिति से इस योग में सिर्फ आपको नवम भाव को देखना है। पहले क्या देखना है, इसमें नवम भाव को देखना है। और नवम भाव को क्या देखना है, यानी कि नवम भाव या धर्म भाव इसे कहते हैं, भाग्य भाव कहते हैं। तो भाग्य भाव में क्या कौन सा ग्रह होना चाहिए, शुक्र। कौन से ग्रह होने चाहिए, शुक्र जो है नवम भाव में हो, यानी भाग्य भाव में शुक्र हो और उस पर इन पर जो है नवमेश की दृष्टि हो, यानी यहाँ पर नवमेश कौन हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे, इनकी दृष्टि हो। तो यह जो है कि आपका भगवती योग है। अब इनकी दृष्टि कहाँ से पड़ेगी, एक यहाँ से गुरु अगर बैठ जाए तो पंचम भाव, सप्तम भाव और एक दूसरा रंग ले लेता हूँ नवम भाव, ये 3 भाव देखेंगे, पंचम, सप्तम और नवम को। एक अगर पराक्रम में बैठ जाए तो गुरु यहाँ से भी देखेंगे, एक अगर यहाँ पंचम में बैठ जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 3 जगह से गुरुदेव इन पर दृष्टि डाल सकते हैं। वैसे गुरु अब यहाँ कर्क लग्न की कुंडली, किसी भी लग्न की कुंडली हो, यहाँ चाहे वो पापक ग्रह हो या आप शुभक ग्रह हो, लेकिन ये स्थिति होनी चाहिए। तो ये पहले प्रकार का है। दूसरे प्रकार का जो है भगवती योग बनता है, कि भगवती योग दूसरे प्रकार में बनता है इस प्रकार से कि जहाँ पर आपको चंद्रमा को देखना है, यानी कि आपको चंद्रमा को देखना है। यहाँ पर है भाग्य भाव का स्वामी, यानी कि नवमेश आपके भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ कहीं भी बैठे हों, चंद्रमा के साथ कहीं भी बैठे हों, यानी कि आप ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको दूसरे वाले सूत्र में यही देखना है। पहले वाले में तो आपको शुक्र 12वें भाव में होना चाहिए और उसमें नवमेश की दृष्टि होनी चाहिए। जैसे हमारा नवमेश गुरु बने, यानी कि आपके मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, तो गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। और दूसरा कहता है कि अब यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा को देखना, तो मैं यहाँ चंद्रमा को रख देता हूँ। तो कहा गया है कि नवमेश चंद्रमा के साथ हों, कहीं भी किसी भाव में हो। मान लो चंद्रमा है और यहाँ पर आपके गुरु हो जाए, या यहाँ चंद्रमा है यहाँ पर गुरु साथ हो जाए, यहाँ चंद्रमा है यहाँ गुरु साथ हो जाए, यहाँ चंद्रमा है यहाँ गुरु साथ हो जाए। तो वैसे भी इस कुंडली में गुरु और चंद्रमा किसी भी जो है कुंडली में योग बनेगा तो आपका गज केसरी योग का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से अगर ये ऐसा है तो जो चीज़ें हैं आप अपने जीवन काल में धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है आप हासिल कर लेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई, जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगे हो, अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए दर्शक हैं और आपने मुझे अभी तक फेसबुक और जो है आपका इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक लिए नमस्कार।